हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त बिया सुलबाना, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनैलिटी डेवलपर। आज हाज़िर हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने, क्योंकि आज हमारे बच्चे बहुत जो बीमारियां हम तकरीबन 50 की उम्र में 40 के बाद देखते थे, आज हमारे बच्चे कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 22-25 साल का बच्चा वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, नशों के शिकार हो रहे हैं, नशों के आदी हो रहे हैं। और इतनी पेशेंस की कमी आ रही है उनमें। उनके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उनमें बहुत सारे माँ बाप भी जिम्मेवार हैं, उनकी सोसाइटी जिम्मेवार है, वो खुद भी जिम्मेवार हैं। तो आज उन सारी बातों के ऊपर कि कौन से ऐसे काम किए जाए, माँ बाप को क्या करना चाहिए, सोसाइटी को क्या करना चाहिए और बच्चे को खुद ब खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या करना चाहिए। तो इस सीरीज में तकरीबन हम 4 या 5 वीडियो बनेगी, जिसमें पूरी का पूरा बहुत बढ़िया तरीके से इस सीरीज में स्टूडेंट्स लाइफ की जर्नी जो है उसमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें इसमें हमने शुरुआत कर रही हैं। तो सारी की सारी सीरीज़ आपने देखनी है। सबसे पहली जो पॉइंट आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट्स लाइफ में जब शुरुआत करते हैं तो तकरीबन फर्स्ट से लेकर 10th तक तो उनको पता ही नहीं चलता। 10th के बाद 12th के बाद उनको पता चलता है कि व्हाट आई हैव टू डू, मैंने क्या करना है ज़िंदगी में। तो गलतियाँ कहाँ पर होती है, गलतियाँ कहाँ पर होती है? सबसे पहली गलती जो होती है वो हमारी माँ बाप की होती है, क्योंकि बच्चे ने कैरियर कैसे चूज़ करना है उसमें सबसे बड़ी गलती हम माँ बाप करते हैं, क्योंकि हम बच्चे को तो देखते नहीं हैं कि बच्चे के इंटरेस्ट किस दिशा में है, बच्चे की रुचि कहाँ पर है, बच्चे का पैशन क्या है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि इसके मामा का लड़का, तेरे मामा का लड़का वो तो डॉक्टर है, तुझे भी डॉक्टर बनना है। तेरी बुआ की बेटी इंजीनियर है, तूने भी इंजीनियर बनना है। तेरी बुआ का बेटा कनाडा बैठा हुआ है, तुमने भी कनाडा जाना है। तो बच्चे की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आज जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरत है माँ बाप को भी और स्टूडेंट को भी, जब भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आइडेंटिफाई क्या क्या करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर पैशन, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई योर वीकनेस। आप में कौन कौन सी कमियां हैं, आप में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं आज जिसमें आप बहुत अच्छा हो, कौन कौन सा आपका पैशन है जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है बच्चे का। तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है इस चीज़ के लिए माँ बाप की होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो हम पहले तो बड़े डॉक्टरों से इलाज करा कर के बच्चे लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बहुत सारी मदर्स जो है, क्योंकि काम वाली होती है, तो उनकी एक कोशिश होती है कि बच्चे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की बजाय वो क्या करती हैं कि ये नहीं कि बच्चे के साथ बैठो, उसको अच्छी आदतें डालो, उसको अच्छे संस्कार दो, उसको कोई परमात्मा की तरफ लगाओ, उसको नए नए संस्कार देने हैं, मॉरल वैल्यूज़ देने हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं होता। जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जब बच्चा गर्भ में भी होता था तब भी वो संस्कार देने शुरू हो जाते थे। लेकिन आज क्या होता है, बच्चा 6 महीने का, साल का भी होता है तो माँ क्या करती है कि तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय अपना काम करने का उसको हाथ में मोबाइल चिपका देती है। वो मोबाइल की गेम एक बार लगा के दे देती है, उसके बाद वो बच्चा उसको छोड़ता नहीं। और ऐसे ऐसे हालात कई बच्चों के हो जाते हैं कि जब उनको फ़ोन उनसे छीना जाता है तो फ़ोन तोड़ देते हैं, जब पीटते हैं अपने आप को, बहुत सारा कुछ करते हैं। और ये सबसे बड़ी बीमारी होती है। और माँ बाप का फ़र्ज़ क्या उस वक्त होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें और उसके इंटरेस्ट को वॉच करें। जब वो प्राइमरी एजुकेशन में होता है तो उसके इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, वो कैसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें पैशन कैसा, क्योंकि हर बच्चा कभी भी एक जैसा नहीं होता और हम गधे को पीट पीट के घोड़ा नहीं बना सकते। हम कोशिश यही करते हैं कि जो किसी नेबर में किसी ने किया, जो रिश्तेदार ने किया, हम अपने बच्चे को उसी तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, जबकि बच्चे का उस तरफ इंटरेस्ट नहीं होता और उसकी सारी ज़िंदगी जो होती है बेकार हो जाती है। वो सारी ज़िंदगी धक्के खा खा के आगे बढ़ता है। और अगर शुरुआत में ऐसा हो, क्योंकि 9th 10th तक बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि मैंने क्या बनना है, उस वक्त माँ बाप को देखना चाहिए कि इसका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसका रुचियाँ कौन सी है, उसमें पैशन कैसे है। क्योंकि हर बच्चा, अगर देखो कि उसको कमियाँ होती है,
कोई बच्चे ऐसे हैं जिसको स्टेज फियर होता है, वो सारी उम्र स्टेज पर नहीं बोल सकते, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टेज वाला ही काम देना कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता और हम उसी के ऊपर लगे रहते हैं, जबकि अगर उसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए कि ये काम ये बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है, उसको उसी साइड पे आगे बढ़ाया जाए, उसी साइड पे आगे बढ़ाया जाए, तो वो बच्चा आगे जा कर के माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है। उसका इंटरेस्ट का काम होगा, वो बुरी संगत में नहीं पड़ेगा, वो नशों का आदी नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी से खफा नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स का क्या फ़र्ज पड़ता है, जब वो मिडिल स्टैंडर्ड पास करते हैं, तो मैं आज उनको भी गाइड करना चाहूँगा कि जब 9th 10th में जाते हैं तो हम करते क्या है कि 9th 10th 12th तक ऐसे तो भागे जाते हैं। 12th के बाद सोचना शुरू करते हैं कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, अब कहाँ जाऊँ, कौन सी साइड चूज़ करूँ, मेडिकल लाइन चूज़ करूँ, साइंस चूज़ करूँ, कॉमर्स चूज़ करूँ, बिजनेस करूँ, क्या करूँ। 12th के पास बाद सोचना शुरू करते हो, और कई तो इसके भी आगे जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद सोचना शुरू करते हैं। लेकिन ये काम मिडिल स्टैंडर्ड के बाद हो जाना चाहिए। 9th के बाद आपको 9th में जाते ही आपको इस चीज़ की चिंता हो जानी चाहिए। आपको अपने इंटरेस्ट देखने हैं, आपको अपना पैशन देखना है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनके ऊपर मैं अगर काम करूं तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं। अगर उन खूबियों के हिसाब से आप काम करोगे, अपना कैरियर भी उस हिसाब से चूज़ करोगे, तो डेफिनेटली आप एक दिन बहुत बड़े उसी फील्ड में माहिर बनोगे, एक्सपर्ट बनोगे। तो 8th के बाद 9th 10th के में इस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू करो। 9th में वही चीज़ें आप करना शुरू करो साथ साथ पढ़ाई के साथ, क्योंकि पढ़ाई तो कॉमन होती है, स्टडी तो कॉमन होती है उस वक्त, लेकिन आपने उसके साथ साथ अपने आप को वॉच करना उस चीज़ के लिए। अपनी संगत जो बुरी संगत है, क्योंकि अगर 9th 10th में आपको संगत सोसाइटी गलत मिल गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिगड़े होते हैं, उनकी संगत में आप चले गए तो आपकी ज़िंदगी आने वाली ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जो जवानी में ऐश में चला गया उसकी आने वाली सारी नैश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड जो किशोर अवस्था, एक अडोलसेंस पीरियड है 9th 10th 12th तक, ये बहुत एक अच्छा भी होता है और ख़तरनाक भी होता है। यहाँ से अपने आप को बचाना होता है, अपने आप को सही सोसाइटी में रखना है, अपने कैरियर के प्रति चौकन्ने होना, अपनी जो भी आपके अंदर खूबियाँ हैं, जो वीकनेस है उनको थोड़ा ठीक करना, जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करना, उसके हिसाब से आगे चलना हमने। तो उसी के हिसाब से अगर चलेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ, क्योंकि आज अगर ज़्यादा हर चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करूँगा मैं वो गोल सेटिंग के ऊपर करूँगा, क्योंकि आज हमारी पेशेंस इतनी कम हो गई है कि पहले वीडियो देखते थे 25-25 30-30 मिनट की, बड़े आराम से देखते थे, फिर 20 मिनट आगे, फिर 15 मिनट, आजकल हम रील्स के ऊपर चढ़ गए। तो ज़्यादा इतनी पेशेंस ही नहीं होती कि 10 मिनट के ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा, 12 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखी जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए डू योर बेस्ट एंड रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।